नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम उस परम रहस्यमयी और विजया एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निसृत हुई है। यह कथा केवल एक आख्यान नहीं, अपितु मृत्यु के पश्चात जीवात्मा की यात्रा और उसकी अतृप्त कामनाओं का दर्पण है। एक समय की बात है, द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम में विराजमान थे। सुधर्मा सभा का आयोजन हो रहा था। ऋषि मुनि और देवता उपस्थित थे। तभी वीणा के तारों को झंकृत करते हुए देवर्षि नारद का वहां आगमन हुआ। उनके मुख पर एक विचित्र उदासी थी, जिसे देखकर अंतर्यामी श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, हे देवर्षि, आपका मुख म्लान क्यों है? आप तो सदैव आनंद में लीन रहते हैं। आज कौन सी चिंता आपको सता रही है? निसंकोच कहिए। नारद जी ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी मृत्युलोक से आ रहा हूं। वहां मैंने देखा कि मनुष्य मोह माया में फंसकर अपने जीवन का उद्देश्य भूल गया है। मृत्यु के पश्चात उनकी जो दुर्गति होती है, उसे देखकर मेरा हृदय कांप उठा है। हे जनार्दन, मैंने एक ऐसे जीव को देखा जो प्रेत बनकर भटक रहा है। वह अत्यंत कष्ट में है, प्यास से तड़प रहा है और रो रहा है। कृपा करके मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे यह स्पष्ट हो कि जीव की ऐसी गति क्यों होती है और किस पुण्य के प्रभाव से उस तड़पती हुई आत्मा को शांति मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हे नारद, तुमने जगत कल्याण के लिए उचित प्रश्न किया है। तुमने जिस पीड़ा को अनुभव किया है वह उन पापियों की है जो विजय एकादशी का अनादर करते हैं। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो गरुड़ पुराण का सार है। प्राचीन काल में रत्नवती नामक एक सुंदर नगरी थी जो धन धान्य से परिपूर्ण थी। वहां सोमदत्त नामक एक ब्राह्मण निवास करता था जो वेदों का ज्ञाता तो था पर अभिमानी था। वह शास्त्रों को कंठस्थ कर चुका था, परंतु उनका मर्म उसके हृदय में नहीं उतरा था। सोमदत्त केवल धन उपार्जन के लिए यज्ञ अनुष्ठान करता और यजमानों को डराकर दान लेता। उसके घर में लक्ष्मी का वास था, परंतु धर्म का अभाव था। वह एकादशी के दिन भी अन्न ग्रहण करता और दूसरों को भी व्रत न करने की सलाह देता। उसका तर्क था कि शरीर ही सब कुछ है, इसे कष्ट देकर क्या मिलेगा। उसने अपने जीवन में कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया और न ही कभी अन्न का दान किया। उसका मानना था कि जो कुछ मेरे पास है वह मेरे ही परिश्रम का फल है। हे नारद, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो उसके पुण्य को दीमक की तरह खा जाता है। समय बीतता गया और सोमदत्त की युवावस्था ढल गई। वृद्धावस्था ने आ घेरा। उसने अपने पुत्रों के लिए बहुत धन संचय किया था, पर संस्कार नहीं दिए थे। मृत्युशैया पर लेटे हुए उसे अपनी संपत्ति और तिजोरी की चिंता सता रही थी, न कि ईश्वर की। अंततः उसका अंतिम समय आ गया। कंठ अवरुद्ध हो गया और दृष्टि धुंधली हो गई। उसके पुत्र धन के बंटवारे के लिए लड़ रहे थे और इधर सोमदत्त के प्राण चले गए। शरीर छोड़ते ही सोमदत्त की जीवात्मा को यमदूतों ने पाश में बांध लिया। उसका सूक्ष्म शरीर जो भय से थर थर कांप रहा था। यमदूतों ने उसे घसीटना शुरू किया और वह हाय मेरे पुत्र, हाय मेरा धन कहकर चिल्लाने लगा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्युलोक से यमलोक की दूरी 86,000 योजन है, जो अत्यंत भयानक है। इस मार्ग में 16 भयानक नरक नगर पड़ते हैं, जहां पापी जीवात्मा को भीषण कष्ट भोगने पड़ते हैं। सोमदत्त की आत्मा को उन्हीं 16 नरक से ले जा रहे हैं यमदूत। सोमदत्त की आत्मा सबसे पहले सौम्यपुर पहुंची, जहां उसे अपने परिवार की याद सताने लगी। जोर जोर कहने लगा, मेरे पुत्र मुझे बचाओ, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब वह वहां विश्राम करना चाहता था, पर यमदूतों ने उसे रुकने नहीं दिया। यमदूतों ने उसे घसीटकर अगले नगर सौरीपुर पहुंचा, जहां यमराज का रूप धरे भयानक राक्षस उसे डराने लगे, पीटने लगे। फिर उसे तीसरा नगर नगेंद्र भवन था, जहां उसे कांटों भरे जंगल से नंगे पैर चलना पड़ा। उसके पैर छलनी हो गए, रक्त बहने लगा, पर उसकी पीड़ा सुनने वाला कोई न था। आगे चलकर गंधर्वपुर आया, जहां उसे भीषण भूख और प्यास का अनुभव हुआ। उसने यमदूतों से जल मांगा तो उन्होंने कहा, रे पापी, तूने जीवन में कभी किसी को जल दिया? जब तूने दान नहीं किया तो यहाँ तुझे जल कैसे मिल सकता है? अपनी प्यास को पी कर रह। फिर शैलागम नगर आया, जहां ऊपर से पत्थरों की वर्षा हो रही थी। सोमदत्त वहां छिपने का प्रयास करता, पर पत्थर उसके सिर पर गिरते और वह चीख उठता। इसके बाद क्रौंचपुर की तप्त भूमि आई, जो जलते हुए तवे के समान गर्म थी। जैसे ही उसने वहां पैर रखा, उसका मांस जलने लगा और वह छटपटाने लगा। क्रूरपुर में उसे क्रूर जानवरों ने नोचा और विचित्र भवन में उसे अपने पापों के दृश्य दिखाए गए। वह रोता और कहता, काश मैंने विजया एकादशी का व्रत किया होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। सुतप्त भवन और रौद्रपुर में उसे अग्नि और शस्त्रों से प्रताड़ित किया गया। अंत में शीताढ़ नगर आया, जहां हड्डियों को जमा देने वाली ठंड थी। इस प्रकार
1 वर्ष तक इन नरकों की यात्रा करके वह यमराज के दरबार में पहुंचा। यमराज ने चित्रगुप्त से उसका लेखा जोखा मांगा। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, यह सोमदत्त वेदों का झाता था, पर कर्म से चांडाल था। इसने ज्ञान का व्यापार किया और धर्म का उपहास उड़ाया। इसके पुत्रों ने भी इसका श्राद्ध विधिपूर्वक नहीं किया, केवल औपचारिकता निभाई। अतः इसके पापों का पलड़ा भारी है और इसे मुक्ति नहीं मिल सकती। यमराज ने आदेश दिया, इसे प्रेत योनि में डाल दिया जाए जब तक कि इसका कोई उद्धार न करे। यमदूतों ने उसे पृथ्वी पर एक सूखे और डरावने वन में फेंक दिया। वह वन कांटों और सूखे वृक्षों से भरा था, जहां पानी की एक बूंद भी नहीं थी। सोमदत्त अब एक विभत्स प्रेत बन चुका था। उसका शरीर काला, बाल बिखरे हुए, पेट मटके जैसा और गला सुई जैसा पतला था। वह भूख और प्यास से इतना व्याकुल था कि अपनी ही सुध-बुध खो बैठा था। वह चिल्लाता, कोई मुझे बचाओ, मुझे पानी दो, मैं जल रहा हूँ। परंतु उस निर्जन वन में उसकी करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। वह कभी इस पेड़ पर लटकता, कभी उस पेड़ पर, और अपने कर्मों को कोसता। वर्षों बीत गए, पर उसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं हुआ। वह सोचता, मेरे पुत्र मेरे धन से आनंद कर रहे हैं और मैं यहाँ बूंद भर जल को तरस रहा हूँ। हे नारद, प्रेत योनि का कष्ट अवर्णनीय है, जहाँ मृत्यु भी नहीं आती और जीवन भी नहीं रहता। फिर एक दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि थी। दैव योग से एक परम तेजस्वी आर्षि, जिनका नाम सुमेधा था, उस वन से गुजर रहे थे। आर्षि सुमेधा भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और निरंतर हरि नाम का जाप करते थे। दोपहर का समय था, सूर्य सिर पर तप रहा था और राशि ने विश्राम के लिए एक वट वृक्ष चुना। जैसे ही वे वृक्ष के नीचे बैठे, उन्हें ऊपर से रोने और कराहने की आवाज सुनाई दी। हाय हाय, मैं मारा गया। आर्षि ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई और उस भयानक प्रेत को देखा। सामान्य मनुष्य उसे देखकर मूर्छित हो जाता, पर सुमेधा ऋषि निर्भय थे। उन्होंने पूछा, हे जीवात्मा, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा क्यों हुई? तुम इतने कष्ट में क्यों हो? क्या तुम किसी शाप के कारण यहाँ हो? ऋषि की अमृतमयी वाणी सुनकर प्रेत नीचे उतर आया और दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। उसने कहा, हे महात्मा, मैं रत्नवती नगरी का अभागा ब्राह्मण सोमदत्त हूँ। मैंने जीवन भर केवल अपना उदर भरा, कभी धर्म का संचय नहीं किया। आज मैं उसी पाप की अग्नि में जल रहा हूँ। मेरे कंठ में अंगारे दहक रहे हैं। मेरे पुत्रों ने मेरा तर्पण नहीं किया, इसलिए मुझे पिंड और जल प्राप्त नहीं हो रहा। हे दयालु, आप साक्षात देवदूत हैं, कृपा करके मुझे इस नरक से निकालिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस मेरी मुक्ति का कोई मार्ग बता दीजिए। ऋषि सुमेधा ने करुणापूरित नेत्रों से उसे देखा और पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रेत बोला, हे मुनिवर, मृत्यु के बाद आत्मा 3 ही चीजें मांगती है। पहली चीज जलदान, क्योंकि प्रेत योनि में प्यास 100 गुना बढ़ जाती है और बिना तर्पण के शांति नहीं मिलती। दूसरी चीज पिंडदान, ये पिंड ही परलोक में हमारा आहार बनता है। तीसरी चीज यम मार्ग का अंधेरा बिना दीपदान के नहीं छंटता, परंतु मैं अभागा हूँ, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं मिला। अब आप ही मेरे लिए जल, पिंड और प्रकाश बन सकते हैं। ऋषि सुमेधा ने विचार किया कि केवल जल देने से इसकी प्यास तो बुझ जाएगी, पर मुक्ति नहीं होगी। इसकी मुक्ति के लिए किसी महान पुण्य की आवश्यकता है। तब ऋषि को स्मरण आया कि कल ही विजया एकादशी है। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली और निश्चित विजय दिलाने वाली है। ऋषि सुमेधा बोले, हे सोमदत्त, डरो मत। भगवान नारायण की शरण में सबका कल्याण है। कल फाल्गुन कृष्ण एकादशी है, जिसे विजया एकादशी कहते हैं। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी लंका पर विजय पाने के लिए इस व्रत को किया था। सागर तट पर आर्षि बगदालभ्य के कहने पर प्रभु ने विधि विधान से यह व्रत किया था। इसके प्रभाव से वे रावण जैसे महाबली शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके। मैं तुम्हारे निमित्त उस महाव्रत का पालन करूंगा और अपना पुण्य तुम्हें दान करूंगा। क्या तुम भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हो? प्रेत ने रोते हुए कहा, हे मुनि, अब तो वही मेरे एकमात्र सहारा है। ऋषि सुमेधा ने उस रात वहीं विश्राम किया और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। उन्होंने पास के सरोवर में स्नान किया और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। फिर वट वृक्ष के नीचे एक वेदी बनाई और उस पर 7 धान्य स्थापित किए। उन्होंने एक कलश की स्थापना की और उस पर भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित की। आर्षि ने संकल्प लिया, हे श्रीहरि, मैं आज का यह विजया एकादशी व्रत इस प्रेत की मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। मेरे इस व्रत का सारा पुण्य इस सोमदत्त को प्राप्त हो और यह प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। दिन भर आर्षि ने निराहार रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अखंड जाप किया। सोमदत्त का प्रेत भी दूर बैठकर एकाग्र मन से उस मंत्र को सुनता रहा। हरिनाम के श्रवण मात्र से उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। रात्रि में आर्षि ने जागरण किया और भगवान की लीलाओं का कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी की प्रातः बेला में आर्षि ने पुनः स्नान पूजन किया।
उन्होंने विधिवत व्रत का पारण किया और फिर अपनी अंजलि में जल लिया। आर्षि सुमेधा ने सोमदत्त को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, पास आओ। मैंने विजया एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा से संपन्न किया है। अब मैं अपने इस तप और व्रत का संपूर्ण फल तुम्हें अर्पित करता हूँ। भगवान वासुदेव की कृपा से तुम्हारी सभी बाधाएं दूर हों और तुम्हें सद्गति प्राप्त हो। जैसे ही आर्षि ने मंत्रोच्चार के साथ जल की बूंदें पृथ्वी पर छोड़ी, अद्भुत घटना घटी। आकाश से एक दिव्य ज्योतिपुंज उस प्रेत के ऊपर गिरा। देखते ही देखते उसका क्रूप और भयानक शरीर विलुप्त हो गया। उसके स्थान पर एक दिव्य दैदीप्यमान पुरुष प्रकट हुआ। उसने पीतांबर धारण किया हुआ था, मस्तक पर मुकुट और गले में तुलसी की माला थी। उसका शरीर तपे हुए सोने जैसा दमक रहा था और उससे सुगंध आ रही थी। सोमदत्त अब प्रेत नहीं, अपितु वैकुंठ जाने योग्य पुण्य आत्मा बन चुका था। दिव्य देहधारी सोमदत्त ने आर्षि सुमेधा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के अश्रु थे। उसने गदगद वाणी में कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं युगों युगों तक नर्क की अग्नि में जलता रहता यदि आप न मिलते। मेरे सगे पुत्रों ने मुझे त्याग दिया था, पर आप पराये होकर भी मेरे तारणहार बने। सचमुच संतों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। आज मुझे झात हुआ कि धन संपत्ति सब नश्वर हैं, केवल हरि नाम और परोपकार ही शाश्वत हैं। विजया एकादशी का यह पुण्य मेरे लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। तभी आकाश से भगवान विष्णु के पार्षद एक दिव्य विमान लेकर उतरे। वह विमान सूर्य के समान चमकीला था और उसमें से दिव्य सुगंध आ रही थी। पार्षदों ने आदरपूर्वक सोमदत्त को विमान में बैठाया। जाते जाते सोमदत्त ने फिर से अर्षि की वंदना की और जय श्री हरि का उद्घोष किया। विमान पलक झपकते ही बादलों को चीरता हुआ बैकुंठ लोक की ओर अंतर्ध्यान हो गया। श्री सुमेधा ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। उस वन का वातावरण भी उस पुण्य प्रभाव से शुद्ध और पवित्र हो गया। कथा समाप्त कर भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे नारद, यह है विजया एकादशी के व्रत का महात्म्य। अब मैं तुम्हें इसका महत्व और गूढ़ रहस्य समझाता हूँ, जिसे ध्यान से सुनो। जिस प्रकार अग्नि रुई के पहाड़ को भस्म कर देती है, वैसे ही विजया एकादशी का व्रत जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। यदि कोई अपने पितरों के निमित्त इस व्रत को करता है तो वे चाहे किसी भी योनि में हों, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत केवल मोक्ष ही नहीं, बल्कि इस लोक में भी विजय दिलाता है। चाहे शत्रु का भय हो या मुकदमों की बाधा, सब दूर हो जाते हैं। आर्षि सुमेधा ने सिद्ध किया कि दूसरों के लिए किया गया व्रत स्वयं के लिए किए गए व्रत से भी अधिक फलदायी होता है। जो जीवन भर एकादशी करता है, यमदूत उसे छू भी नहीं सकते। उसका अंत समय शांतिपूर्ण होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि प्रेत योनि से मुक्ति के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद, मृत्यु के बाद आत्मा धन, संपत्ति या यश नहीं मांगती। वह केवल अन्न, जल और हरि नाम की भीख मांगती है, जो उसके परिजन उसे दे सकते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में ही एकादशी व्रत का नियम ले, ताकि उसे मृत्यु के बाद किसी के आश्रित न रहना पड़े और वह सीधा मेरे धाम को प्राप्त हो। नारद जी ने भगवान के वचनों को शिरोधार्य किया और वीणा बजाते हुए बोले, धन्य है आप प्रभु, और धन्य है आपकी यह पावन कथा, जो अंधकार में भटकते जीवों के लिए प्रकाश स्तंभ है। मैं आज ही तीनों लोकों में जाकर इस विजया एकादशी के महात्म्य का प्रचार करूंगा। प्रिय भगवत प्रेमियों, यह कथा हमें चेतावनी भी देती है और समाधान भी। जीवन क्षण भंगुर है। सोमदत्त की तरह केवल धन संचय में न लगें, धर्म का संचय भी करें। आने वाली विजया एकादशी पर आप भी व्रत रखें, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूर्वजों के लिए भी। क्या पता आपके एक संकल्प से किसी अतृप्त आत्मा को परम शांति मिल जाए। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखे, शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ, ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बने। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि वेदों और पुराणों का यह ज्ञान निरंतर आप तक पहुंचता रहे। जय श्री हरि।